नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसे शानदार जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा फेरबदल या बदलाव आपकी ज़िंदगी में ला देगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये राहत का कदम है जहां पर पत्नियां कमाऊ हैं मगर सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए या तो अपनी सैलरी छिपा रही हैं या अपनी क्वालिफ़िकेशन छिपा रही हैं या फिर जॉब छोड़ के बैठ गई हैं अपने घर पर और सिर्फ एक जो अपनी दीनहीन कंडीशन बना के कोर्ट को जो है दिखाने की कोशिश कर रही हैं। क्वालिफाइड हैं, कमाती थी पहले, मगर उसके बावजूद अब अपनी इनकैपेबिलिटी कोर्ट के सामने शो करके आपके एक्सटॉर्शन के लिए कि किसी तरह से आप एक्सटॉर्ट हों और उस वजह से आपसे पैसा खींचा जाए और वो जो पैसे की वजह से आपको जो परेशानियाँ और तकलीफ़ हों उसकी वजह से आप उन्हें मेंटेनेंस दें और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटली आप एक जो है नुकसान पाएँ और वो अपने केस के अंदर एज लेके चले जाएं। ये एक बेसिक इंटेंशन होती है ज़्यादातर। अब देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ये कई बार उनके काउंसलर्स के द्वारा ही कराई जाती है। जो आपकी हैं पत्नियां इस तरह की चीज़ें नहीं करती हैं, पर ये गाइडलाइंस वहीं से आती हैं और वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से आप एक्सटॉर्ट हों, कहीं से कुचले दबे जाएँ। और ये कुचलने दबने के ही केसेस होते हैं। इनके अंदर ज़्यादातर इस तरह की भूमिका इसलिए बनाई जाती है कि कौन किससे आगे निकलेगा, कौन किससे पे भारी पड़ेगा। तो इस सारी पसोपेश में, इस सारी जोर आजमाइश के अंदर कुल मिला के क्या होता है कि कई बार गलत डिसीजंस लोअर कोर्ट से करवाए जाते हैं। वहाँ पर इस तरह की वाइफ्स के लिए ऑप्शन यही रहता है कि बस सिंपैथी वाइज या किसी तरह की सहानुभूति रखते हुए या किसी तरह का जो है अंदर से संदर्भ रखते हुए कि ये तो महिला है, इस वजह से वो कोर्ट आसानी से, जज साहब जो हैं आसानी से एक नाजुक मैटर समझते हुए मेंटेनेंस ग्रांट कर देते हैं कमाती धमाती पत्नी के बारे में बिना सोचे समझे। और फिर इन्हें हमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, अलग अलग कोर्ट्स में जाके अपील करके चैलेंज करना पड़ता है और एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है। आज का जजमेंट जो है इस स्ट्रगल को लिमिटेड करता है। मेंटेनेंस देकर भी आप बहुत राहत में रहेंगे। यही आज के इस जो जजमेंट है इसकी विशेषता रहेगी। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और इनके अंदर आप रजिस्ट्रेशन जो हैं अपने रेगुलर कराते रहें, आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोगों को मिला भी है और ये बेनिफिट अगर आपको लेना है तो इसके अंदर ये है कि आप अपना जो है इस नंबर पे मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक तरीके से प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है और इस वर्जन की वजह से आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप समझ पाते हैं कि ये कानून क्या है और कितनी बारीकियों से घड़ा गया है और इसके अंदर हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। पर आपको अगर अपने लिए पर्सनल असिस्टेंस हम लोगों की तरफ से चाहिए और इंडिविजुअली आपके केस के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मेन कोर्स में मिलता है। वो क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं होता। इसको बिल्कुल अलग अलग समझें। मेन कोर्स अलग होता है और क्रैश कोर्स अलग होता है। मेन कोर्सेज के अंदर हमारी टीम इंडिविजुअली आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स तैयार करती है, डिज़ाइन करती है और आपको असिस्ट करती है आपके केसेस में एक फ़ायदा दिलाने के लिए, आपको हर तरह की नॉलेज देने के लिए। काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया है, आप भी ले सकते हैं क्रैश कोर्सेज और मेन कोर्सेज का बेनिफिट और उससे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं काफ़ी लोगों के। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी रहेगी इन कोर्सेज़ की वजह से। अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपका कॉल नहीं पिक किया जाएगा, सिर्फ मैसेज से ही अपॉइंटमेंट बुक होगा। मैसेज द्वारा ही सारा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट आपको हम खुद कॉल करेंगे दिए गए आपके टाइम पर। अब मैं आता हूँ आज के जजमेंट पे। आज का जजमेंट ये कहता है कि अगर पत्नी जो है वो कैपेबल ऑफ अर्निंग है तो वो कोर्ट को जस्टिफाई करे और अगर वो किसी तरह से वाकई ही किसी समस्या में है तो फिर वो मेंटेनेंस के लिए हकदार हो सकती है। पर मैं इससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। HMA 125 और जो आपका DV है और जहाँ भी मेंटेनेंस पत्नी लेती है तो उसके अंदर कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं होता है कि डायरेक्ट पत्नी ने कहा कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए और दे दिया जाए। मेंटेनेंस जो है वो स्पेशली चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे एग्रीव्ड वाइफ भी हो, मगर उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन एग्रीव्ड होने से यानी कि पीड़ित, प्रताड़ित होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो असक्षम हो, असमर्थ हो पैसा कमाने में, अपनी जो जीविका है उसको कमाने में, यानी कि उसकी इनकैपेबिलिटी दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं समझा पा रही है तो फिर वो कंसिडर की जाएगी कैपेबल ऑफ अर्निंग वाइफ में। यानी कि अगर आपकी पत्नी कमाने में सक्षम है और वो वहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कोर्ट को, तो उसको किसी भी हालत में, यानी वो कमा रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी वो आपसे मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि कोर्ट को वो मिसगाइड करना चाह रही है। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ कोर्ट को जस्टिफाई करना है। अब इसके बाद भी अगर कोर्ट
को वो खुद जस्टिफाई कर देती कि साहब मैं इस वक्त नहीं कमा रही, इस वक्त मैं घर पे बैठी हूँ और वाकई मैं बेरोज़गार हो गई, मैं नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, पर मेरी नौकरी ही छूट गई है, तो मेरे पति से मुझे फौरी तौर पे यानी कि कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी बेसिस पे जो है मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब आप भी मेंटेनेंस के आगे एक कंडीशन लगाएंगे, पर उस कंडीशन में मैं पहले आपको रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। 2017 का जजमेंट है ये, नवंबर 4 2017 का। इसके अंदर क्या कहा गया था? इसके अंदर ये कहा गया था कि जो पत्नी है वो और या पति है, कोई भी स्पाउस, अगर मान लीजिए सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों के बदलाव के कारण किसी तरह से अपनी नौकरी खो देते हैं या सैलरी में कोई बदलाव उनके आ जाता है, स्पेशली कम हो जाता है, तो उसका जो बेनिफिट है उनको दिया जाए एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस को, यानी यहाँ पे दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंडीशन आती है कि अगर पत्नी अपने आप को बेरोजगार साबित करने में सफल रहती है, तो आप ये साबित करने में सफल अगर हो जाते हैं कि वो कमा सकती थी, कमाती है पहले भी, और इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशंस भी अच्छी खासी हैं जिसकी वजह से वो कमाई कर सकती है, तो उस सूरत में आपको जो सर्कमस्टेंशनली उसको पैसे की ज़रूरत है वो फुलफिल तो करना है, पर वो एक तरीके से इस तरह से करना है कि जब तक ये कंडीशन आपको लगानी है और कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करेगा कि जब तक मैं दूंगा, जब तक कि ये स्वयं अपनी नौकरी वापस नहीं पकड़ लेती है। अब 5-10 हज़ार रुपये के मेंटेनेंस के लिए कोई भी व्यक्ति अपने 30-40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये महीना का जो करियर है उसको बर्बाद नहीं कर सकता, स्पेशली जो उसने बचपन से सपने देखे हैं, रेगुलर अपनी मेहनत करी है, किसी ने MBA किया होगा या किसी ने CA किया होगा या कोई डॉक्टर बना होगा या फिर कोई वकील बनी होगी आपकी वाइफ, जो भी है, तो अपने उस प्रोफेशन से तो वो इनजस्टिस नहीं कर सकती ना। 5-10 हज़ार रुपये के मेंटेनेंस के लिए इतना ही मेंटेनेंस जनरली कोर्ट जो है दिलाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि फिर आपको यही कहना होता है कि जो मेंटेनेंस है ये मैं फौरी तौर पे यानी टेम्परेरी बेसिस पे इसको दे रहा हूँ, वो भी इस तरह से दे रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से उधार दे रहे और ले रहे हैं। इसके बाद इसको मुझे ये पैसा जैसे इसकी नौकरी लगेगी ये कोर्ट को सूचित कर देगी और उसके बाद हमको ये पता लगने के बाद ये सारा पैसा मुझे वापस रिफंड करेगी। जैसे 2 साल तक आपकी पत्नी घर पे बैठी रहे और बिना नौकरी के ही बैठी रहे और लगातार आपसे पैसा लेती रहे, तो 2,40,000 हो जाते हैं 10,000 रुपये के हिसाब से अगर महीना आप दोगे तो, यानी 24 महीने का 2,40,000 रुपये। अब वो 2,40,000 रुपये का बर्डन वो नहीं झेलना चाहती क्योंकि आपने तो टुकड़ों टुकड़ों में उस पर भार बनाया है, मगर जब आपको पता लगा कि नौकरी लग गई है तो ये ट्रिक आप खेल सकते हैं कि अब मेरा पैसा दो। अब इसमें भी कई कंडीशन होती हैं कि जिनको चालाकी करनी होती है वो क्या करते हैं, जल्दी से नौकरी पकड़ लेते हैं। 2 साल तो मैंने ज़्यादा बोला है, तो जल्दी से नौकरी पकड़ लेते हैं, जैसे ही मेंटेनेंस मिलता है फिर उसके बाद वापस वो कंडीशन वहाँ पर आड़े आएगी कि वो अगर नौकरी कर रही है तो फिर उसने कोर्ट को सूचित क्यों नहीं किया, तो फिर यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल सकते हैं आप लोग, पति लोग। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का भी बेनिफिट आप यहाँ ले सकते हैं, पर अगर उसने सूचित कर दिया तो पैसा वापस दो। अब इतनी मोटी रकम को एक साथ वापस लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो कंडीशंस पतियों की दुखी करने के लिए बनाई जाती थी कि एक साथ कई बार मेंटेनेंस का पैसा नहीं चुकाया जाता था, एरियर्स बन जाते थे और फिर उस सूरत में जेल भेजा जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो यहाँ भी इतनी कड़क कंडीशन होगी। हालांकि जेल जाना और ये सब चीज़ें तो संभव नहीं है, पर फिर भी यह है कि वो पैसा चुकाने का भार तो पैदा हो गया। तो कुछ कंडीशंस ऐसी बनाइए कि आपके लिए बेनिफिट बने, आपके लिए एक कहीं ना कहीं रास्ता निकले। वरना ये कैपेबल ऑफ अर्निंग जो लोग हैं ये ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक तरफ ऐसी सूरत पैदा कर देते हैं कि परिस्थितियां बहुत विकट बना देते हैं। जब आप कैपेबल हैं तो बजाय इसके तो आप अपने बच्चे तक का भी मेंटेनेंस, जो कई जजमेंट्स में आ चुका है कि अगर पत्नी जो बराबर से कमा रही है तो वो भी रेशो प्रोपोर्शनेट अपने बच्चे का मेंटेनेंस देगी और पति भी देगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा भार पति पे आ जाए, क्योंकि अब क्या है कि ये जो मेंटेनेंस वाले केसेस हैं इनको जो कोर्ट्स हैं ये डील इस तरह से करने लग गए क्योंकि ये एक्सटॉर्शन का साधन बन गया है। तो इस टेररिज्म को कम करने के लिए अब कोर्ट्स भी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं पतियों की तरफ, कारण कि अब ये जो है ये गेम एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे को बेइज्जत करने का, अपने ईगोस के लिए बदला लेने का हो रहा है। अगर पत्नी कहीं सही है तो फिर पति उसको सता रहा है, अगर पति अगर कहीं सही है तो पत्नी उसको सता रही है। कुल मिला के कोई ना कोई एक स्पाउस है जिसके दिमाग का पेंच ढीला हो गया है और वो अपने पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को प्रताड़ित करने के लिए ही इन केसेस को परेशान करता है, फंसाता है या फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। असल मकसद तो यही होता है कि साथ रहना नहीं है, पर जाते जाते एक दूसरे को इतना इरिटेट करना है, इतना परेशान करना है कि जो फ्रस्ट्रेशन वहाँ नहीं निकला अब हम कोर्ट्स में निकालेंगे। तो ये बदले निकालना बंद कीजिए और सीधा सीधा सोचना शुरू कीजिए, क्या किसी को तबाह करने से आपकी ज़िंदगी आबाद हो रही है? तो उसकी जगह तो बेहतरीन ये है कि जहाँ भी बैठकर समझौता किया जा सकता है कोर्ट के बाहर समझौता कर लीजिए, वरना कोर्ट तो मैराथन है। कोर्ट 100 मीटर्स का रिले वो दौड़ नहीं है कि आप यूँ गए लपक के ख़त्म हो गया।
मैराथन है, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, थक नहीं जाओगे, उस दिन तक लड़ाता रहेगा कोर्ट। कोर्ट भी इसीलिए लंबे केस खींचता है। तो बेटर है कि अपने आप को ज़्यादा चालाकियों में घुसाने से अपने आप को सीधे सीधे इन केसेस से बाहर निकालने की सोचें। इन होशियारियों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ वकीलों की जेब गर्म होती रहती है, बाकी आपका तो घर बर्बाद होता रहता है और ज़िंदगी तो साथ है ही। मुद्दे की बात यह है, तसल्ली रख के, अपने दिमाग को ठंडा रख के सोचिए क्या रखा है इन चालाकियों में। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है इसको दबा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। और साथ में जो ये बेल आइकन है, इस पर ऑल का ऑप्शन आएगा, दबाते ही उसको दबाइए। मेरी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आप पहली बार आए वीडियो पे या आते रहते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ ये मेहरबानी करके जाइएगा। थैंक यू।